जो है अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दी गई। पिछली बार 54,000 लोग जो है वो प्रदूषण की वजह से उनकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि दो कारण हैं दिल्ली पॉल्यूशन होने के। एक कारण है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरा कारण है डस्ट। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार और मैं हूं आपके साथ अमिता चौहान। अब हम बात करने जा रहे हैं रामवीर सिंह विधूड़ी जी से दिल्ली की सुरक्षा के बारे में। उन्होंने अंदर प्रेस वार्ता में कहा कि डस्ट और डीटीसी सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से दिल्ली की जनता परेशान है। दिल्ली दूसरे नंबर का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है पूरे वर्ल्ड में। तो आइए हम इससे बात करके जानते हैं कि उनका क्या कहना है और पूछेंगे उनसे सवाल आने वाले चुनाव को लेकर जनता को देना चाहेंगे। इस बारे में भी हम उनसे बात करेंगे। कॉन्फ्रेंस में कहा कि डस्ट और डीटीसी ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो केजरीवाल जी जिसको लेकर के जनता को भ्रम में रखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि जनता को जो इतनी सारी सुविधाएं केजरीवाल जी ने दी है उसके बाद एक डीटीसी और डस्ट को मुद्दा बनाकर जनता को उनके खिलाफ किया जा सकता है? कौन सी सुविधा दी है जरा मुझे आप बताएं। बिजली की, पानी की या बसों में फ्री टिकट की, तो जनता उस चीज़ को लेकर के केजरीवाल के फेवर में होती है अक्सर। और स्कूल की अगर व्यवस्था देखी जाए तो उसको लेकर भी बहुत सारी जनता उनके फेवर में है। तो अगर ऐसे में हम डीटीसी और डस्ट को मुद्दा बनाते हैं तो क्या जनता उनके अगेंस्ट जाएगी? देखिए, मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि जनता उनके अगेंस्ट में जाएगी या जनता उनके समर्थन में रहेगी। आज दिल्ली जो है अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी घोषित कर दी गई है। पिछली बार 54,000 लोग जो है वो प्रदूषण की वजह से उनकी मौत हो गई। लाखों लोग जो है प्रदूषण की वजह से बेचारे बीमार हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी इसलिए है कि दिल्ली का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वह कोलैप्स हो गया है। और दिल्ली में जो सड़कें हैं टूटी फूटी पड़ी हैं, गड्ढे हैं, डस्ट उड़ती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है कि दो कारण हैं दिल्ली पॉल्यूटेड होने के। एक कारण है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरा कारण है डस्ट। तो अरविंद केजरीवाल 7 सालों में जो अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि दिल्ली को 11,000 डीटीसी की बसों की आवश्यकता है, वो एक डीटीसी की बस खरीद नहीं पाए। दिल्ली की सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। तो दिल्ली आज दुनिया की जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी हो गई है, हमें उसको लेकर चिंता है। अब आपने कहा कि बिजली, आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली दिल्ली के लोगों को खरीदनी पड़ रही है। 8 रुपये पर यूनिट दिल्ली के लोग बिजली खरीदते हैं और जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 18 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदनी पड़ती है। तो कहाँ बिजली सस्ती हो गई है? अब आइए कि उन्होंने महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट जो है बसें जो है उन्हें मुफ्त व्यवस्था कर दी है। जब उनके पास बसें ही नहीं है और आप कहें हमने मुफ्त व्यवस्था कर दी है, अरे बस होगी तो उसका कोई लाभ उठाएगा ना। तो हम यही कह रहे हैं कि जो आपने वायदा किया था कि हम दिल्ली को 11,000 नई डीटीसी की बसें देंगे, आप 7 साल में नहीं दे पाए। और इसी का कारण है कि दिल्ली आज दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी WHO के द्वारा घोषित कर दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया उसके लिए डाटा है। दिल्ली में जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं और उनसे जो धूल उड़ रही है उससे सबसे ज़्यादा दिल्ली प्रदूषित हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। इतने सारे जो ठेकों को खोल दिया गया है, दिल्ली में बहुत सारे ठेके खोले गए हैं जिसकी वजह से युवा ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इसको ठीक करने के लिए और युवाओं को बचाने के लिए क्या कदम उठाया जाए? ऐसा है, हमने विधानसभा के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री को स्पष्ट कह दिया कि जो आपकी नई शराब नीति है हम उसका विरोध करते हैं और शराब के ठेके अगर खोलने हैं तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, कोई डीजे की मार्केट है, एमबीएमसी की मार्केट है, कोई एफसीडी की मार्केट है, मॉल है या कोई 5 स्टार होटल आप खोलिए। लेकिन आप रिहायशी क्षेत्रों में मास्टर प्लान का वायलेशन करके शराब के ठेके नहीं खोल सकते हैं। और हमने
अभी हाल ही में दिल्ली की तीनों नगर निगमों से लगभग 50 उन शराब के ठेकों को जो रिहायशी क्षेत्रों में खोले गए थे, मास्टर प्लान का वायलेशन करके खोले गए थे, उसको बंद कराया है। और आगे भी जांच पड़ताल जारी है। रिहायशी क्षेत्रों में जहां जहां मास्टर प्लान का वायलेशन करके शराब के ठेके खुले हैं, उनको बंद किया जाएगा। हम बराबर इसके लिए दिल्ली सरकार के साथ हमारी लड़ाई जारी है और सड़कों पर भी लोग जो हैं इस नई शराब नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल की सरकार का विरोध कर रहे हैं। आने वाले चुनाव को देखते हुए आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दिल्ली नगर निगमों में बीजेपी फिर एक बार रिपीट करेगी और 2025 में जब भी विधानसभा का चुनाव होगा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरह से सफाया हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषण की राजधानी बनवा दिया है। दूसरी बात हमने कहा फ्लैट कर दिया है, कोई फ्लाईओवर नहीं बना, कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया फ्लाईओवर नहीं बनाया गया। दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं। इन्होंने तो लंदन और पेरिस जैसी सड़कें बनाने की बात कही। दिल्ली में इन्होंने कहा था कि हम 25 कॉलेज खोलेंगे, एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए हैं। तो आप बताइए ना, आखिर दिल्ली को उन्होंने दिया क्या है? उन्होंने दिया है कि दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर WHO के द्वारा घोषित करवा दिया है। ये आज दिल्ली की हालत हो गई है ना। दिल्ली में उन्होंने कोई बेरोजगारी को दूर करने के लिए कदम उठाया है, ना उन्होंने वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ठीक किया है। लोगों को जो पीने का पानी मिल रहा है वो इतना गंदा है कि लोग उसको पीकर बीमार हो रहे हैं, लोगों के लीवर, लोगों की किडनी खराब हो रही है। ये दिल्ली को दिया रामवीर सिंह विधूड़ी जी का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की वजह से दिल्ली दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन चुका है। ऐसे में जनता को जरूरत है अवेयर रहने की, जागरूक रहने की, ताकि दिल्ली को केजरीवाल के प्रकोप से बचाया जा सके। हमारी सहयोगी श्रीदा के साथ मैं नमिता चौहान, दिल्ली अखबार।